Hello everyone, hello friends, hope you are doing fine and welcome once again our YouTube channel Commerciify. फ्रेंड, जैसे मेरी पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। क्या हमने ये भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड फर्म के लिए कंपलसरी नहीं होती है, बट हर फर्म हर पार्टनर यही चाहता है कि पार्टनरशिप डीड हो। क्यों हो? क्योंकि यदि फ्यूचर में होने वाले यदि पार्टनर्स के बीच में यदि कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस होती है तो पार्टनरशिप डीड उस चांसेस को रिड्यूस करती है। और हम ये भी जानते हैं कि यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है फर्म में या पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसने कुछ ऐसी प्रोविजंस बनाए हैं जिसको फॉलो हमें तब करना पड़ता है जब पार्टनरशिप डीड फर्म में नहीं होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पे पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट को कैसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम फर्म के जो मेन अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और आज हम इस वीडियो में कुछ टर्म्स भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे इस वीडियो का आज का टॉपिक ये है पार्टनरशिप के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करना। उससे पहले हम कुछ पार्टनरशिप अकाउंट्स की स्पेशल एस्पेक्ट देते हैं। पहला एस्पेक्ट है मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसने भी हमें कुछ गाइडलाइंस दी हैं जिस गाइडलाइंस का यूज हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को बनाने में कर सकते हैं। हम आगे ये पढ़ेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो तरह से मेंटेन किया जाता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग पार्टनर्स। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट फॉर राइटिंग एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट इन द पास्ट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसके नीचे के जो तीनों जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेनेंस करना पड़ेंगे और पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोसीजर क्या है, कौन से अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहला पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है, हम सब जानते हैं कि हर ऑनर का हर पार्टनर से कैपिटल अकाउंट होता है। यदि पार्टनर को कैपिटल लेकर आ रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। यदि पार्टनर को कोई कैपिटल लेकर जा रहा है, मतलब वो ड्राइंग कर रहा है, फर्म से विड्रॉल कर रहा है, तब उसका कोई अकाउंट बनेगा। यदि पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे रहे हैं, यदि हम उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, तो सारे जो ट्रांजेक्शन होती हैं जो उस पार्टनर से रिलेटेड होती है, वो सारी जो ट्रांजेक्शंस होती हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। ऐसे ही जो सारे ट्रांजेक्शंस पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो पार्टनर्स को हम कुछ दे रहे हैं तब भी उसके साइड उसी अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, पार्टनर्स से ले रहे हैं तो एक तरह से हम ये चीज कह सकते हैं कि पार्टनर्स से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शंस हमारी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। और हम सब जानते हैं कि जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसका क्रेडिट साइड रिसीवर होता है और डेबिट साइड द गिवर। मतलब यदि पार्टनर कुछ रिसीव्ड हो रहा है, यदि पार्टनर को कुछ गेन हो रहा है तो उसका इफेक्ट हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डालेंगे, और यदि उसे कुछ लॉस हो रहा है या उसको कुछ देना पड़ेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। तो जैसे ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म थ्रू द कैपिटल अकाउंट। कि अभी हम सब जानते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन जो पार्टनर से रिलेटेड है वो सारे उनके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, चाहे वो अमाउंट ला रहा है, चाहे वो कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, उसका शेयर का प्रॉफिट, उसका लॉस का शेयर, उसका इंटरेस्ट जो कि कैपिटल में दिया है, उससे इंटरेस्ट जो हमने ड्राइंग्स में चार्ज किया, उसकी सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, जो भी उस पार्टनर से रिलेटेड है तो उसके पार्टनर्स के पर्सनल जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा वो वहां पर सब रिकॉर्ड किया होगा। अब पार्टनरशिप में पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए कुछ मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखो दोस्तों, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जनरली हम यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड का मतलब है कि जितनी पार्टनर ने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई है, जितनी पार्टनर ने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई है, यदि पार्टनर ये चाहता है कि जितनी मैंने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई है उसके अमाउंट में ईयर टू ईयर कोई चेंज ना आए। मतलब जैसे एक पार्टनर ने स्टार्टिंग में 8 लाख रुपए कैपिटल दिया है, अब उसको नेक्स्ट अब वो जब वो फर्म में है तो उसको उसमें सैलरी भी मिलेगी, उसको क्या नाम है इंटरेस्ट भी मिलेगा, शायद उसको लॉस भी हो सकता है उस टाइम, शायद उसका यदि उसने कुछ कैपिटल विड्रॉल किया है तो उसमें इंटरेस्ट भी लग सकता है। तो यदि वो चाहता है कि मेरा कैपिटल अकाउंट में कुछ डिफरेंस ना दिखे, मतलब जितनी मैंने स्टार्टिंग में की थी 8 लाख उतनी ही मेरी एंड ऑफ द ईयर रहे, तो उसमें हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड का यूज करते हैं। और जनरली फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक
का नाम होता है करंट अकाउंट और दूसरे का नाम होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल से रिलेटेड है। जैसे उसने कैपिटल इंट्रोडक्शन करी तो हम उसको पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, और यदि उसने कैपिटल में से विड्रॉ किया है तो तब भी हम उसको कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। एक मतलब ये है कि इसमें पार्टनर्स के दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स आती हैं जो पार्टनर्स के जो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है स्टार्टिंग में, यदि उस कैपिटल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, शायद वो फिर से इंट्रोड्यूस कैपिटल कर रहा है तो उसे कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, चाहे वो कुछ विड्रॉल कर रहा है अपने कैपिटल तो उसको वो रिड्यूस कर देगा। तो इसको इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया, उसको हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट देते हैं अंडर द मेथड ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। ये अब दूसरा आता है करंट अकाउंट, जो पार्टनर्स की नॉर्मल ट्रांजेक्शन को सैलरी मिलना, इंटरेस्ट मिलना, कमीशन मिलना, उसके इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज करना, उसका प्रॉफिट का शेयर, उसका लॉस का शेयर, ये सब करता है पार्टनर से कैपिटल से रिलेट नहीं है, मतलब जो उसने अमाउंट स्टार्ट में इन्वेस्ट किया है उसमें से रिलेट नहीं है। तो इसी मेथड में उसका एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है। इसका नाम फिक्स कैपिटल मेथड क्यों रखा गया है? क्योंकि जो उसने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है और अपने मर्जी से जो कैपिटल वो चेंजेस लाया है उसको हमें सेपरेट अकाउंट में शो कर रहे हैं, और बाकी की नॉर्मल जो इसको पार्टनरशिप में इंसेंटिव्स के तौर पे मिल रही है उसको हम अलग शो कर रहे हैं। तो जैसे इसमें लिखा है, अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर शैल रिमेन फिक्स्ड अनलेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या पार्ट ऑफ द कैपिटल्स विड्रॉ एज पर द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। यदि पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया है कि उसने जो अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, जब तक उसमें कोई चेंज नहीं होता, चाहे वो उसमें इंट्रोड्यूस कर रहा है न्यू कैपिटल या उसमें विड्रॉल कर रहा है अपनी कैपिटल को, तब तक वो अपने कैपिटल के फिगर्स में कोई चेंज नहीं चाहता है, तो उस टाइम वो फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं। इसमें वो दो अकाउंट बनाता है, एक कैपिटल अकाउंट जिसमें वो अपना जो रियल कैपिटल स्टार्टिंग में लेके आता है वो रखता है, उसी में से यदि कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसी में शो करते हैं, यदि विड्रॉल करें तब भी शो करते हैं। और जो बाकी के नॉर्मल ट्रांजेक्शन, उसको सैलरी मिलना, कमीशन मिलना, जो इससे कैपिटल से रिलेट नहीं है, जो एक तरह से इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, उसको हम करंट अकाउंट में शो करते हैं। All items like share of profit or loss, interest on capital, drawings, interest on drawings are recorded in a separate account called partners current account। वो चीजें हम पार्टनर करंट अकाउंट में शो करते हैं, क्योंकि वो पार्टनर के एक तरफ से कैपिटल से रिलेट नहीं है, वो तो उसको एज अ इंसेंटिव दिया जा रहा है। क्योंकि यदि पार्टनर चाहता है कि मेरे कैपिटल अकाउंट में कुछ बदलाव ना आए जब तक मैं खुद इंट्रोड्यूस ना करूं और तब तक मैं कुछ विड्रॉल ना करूं, तो इस टाइम वो फिक्स कैपिटल मेथड का यूज करता है। तो दोस्तों, जैसे हमने अभी पढ़ा, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यदि यूज करता है तो उस टाइम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला होता है उसका कैपिटल अकाउंट, जो जितना वो इंट्रोड्यूस कर रहा है और या वो विड्रॉल कर रहा है तो वो ट्रांजेक्शन उसके कैपिटल अकाउंट में शो करती है। और दूसरा होता है उसका करंट अकाउंट, जो कि सैलरी, इंटरेस्ट, जो कि उसको ऐसा इंसेंटिव दिया जा रहा है वो उस अकाउंट में शो करता है। जैसे फॉर्मेट में हम देख सकते हैं कि यदि पार्टनर कुछ डिपॉजिट ला रहा है एज अ कैपिटल तो हम उसे कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। यदि उसी कैपिटल से वो अपनी ड्रॉइंग्स ले रहा है, विड्रॉल कर रहा है, तो उसी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में शो होगा। अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करें तो ये करंट अकाउंट उनके लिए बनाया है जो पार्टनर को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे उसको सैलरी, कमीशन, उसको इंटरेस्ट या उससे इंटरेस्ट चार्ज ड्रॉइंग में किया जा रहा है, यदि उसका प्रॉफिट हो रहा है। जैसे फॉर्मेट में लिखा है सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारा क्रेडिट साइड में आएगा, डेबिट साइड में उसका लॉस, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब आएगा। तो दोस्तों, फिक्स कैपिटल अकाउंट यदि मेथड यूज किया जा रहा है तो ये दो चीजें हमें बनानी पड़ती है, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फॉर्मेट वही है, डेबिट साइड सारा नेगेटिव में होता है, क्रेडिट साइड सारा पॉजिटिव में होता है। यदि पार्टनर को कुछ मिल रहा है तो सारे क्रेडिट साइड को हमें रिकॉर्ड करना है, और यदि पार्टनर को कुछ देना पड़ रहा है मतलब उसको एक तरफ से कैपिटल से माइनस हो रहा है तो उसको डेबिट साइड में शो करते हैं। और यदि क्वेश्चन में फिक्स मेथड को यूज किया गया है तो नॉर्मली हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ उसके कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, चाहे वो उसमें से विड्रॉ कर रहा है, चाहे वो उसमें से इंट्रोडक्शन कर रहा है, वो चीजें आएंगी। और बाकी चीजें जो कैपिटल से रिलेट नहीं है, जिसको एज अ इंसेंटिव हमें दे रहे हैं या एज अ हम उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं या उसके हम लॉस दे रहे हैं, तो वो सारे करंट अकाउंट में शो होता है।
तो दोस्तों अभी हमने फिक्स कैपिटल मेथड पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि उसमें नॉर्मली 2 अकाउंट बनते हैं और ये मेथड तब यूज किया जाता है जब पार्टनर चाहता है कि जो भी वो कैपिटल की ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो भी वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो भी विड्रॉल कर रहा है, उन सब ट्रांजैक्शंस को छोड़कर वो कोई भी ट्रांजैक्शंस अपने कैपिटल में अफेक्ट नहीं कराना चाहता है, तो इस टाइम वो फिक्स कैपिटल मेथड का यूज करता है। अब दूसरा मेथड आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नाम से पता चल रहा है फ्लक्चुएटिंग, जो फ्लक्चुएट होता रहेगा, मतलब हर ट्रांजैक्शन पे, हर जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर से रिलेटेड होगी वो उसी कैपिटल पे जरूर अफेक्ट डालेगी। तो नॉर्मली इसी में एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट करके ओनली एक अकाउंट बनेगा और सारी ट्रांजेक्शन यदि पार्टनर्स को वो गेन दे रहा है या पार्टनर का कैपिटल वो बढ़ा रहा है तो क्रेडिट साइड आएगा, यदि पार्टनर कैपिटल को वो घटा रहा है, माइनस कर रहा है, तो वो डेबिट साइड आएगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में वह एक अकाउंट बनता है, नाम से पता चल रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मतलब वह मेथड है जिसमें हर ट्रांजैक्शन जो पार्टनर से रिलेटेड होगी उसके कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएट जरूर करेगी। शायद वो कैपिटल अकाउंट को बढ़ा भी सकती है और कैपिटल अकाउंट को माइनस भी कर सकती है। इसमें लिखा है अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन्ड, जिसका नाम कैपिटल अकाउंट होगा। ऑल दी एडजस्टमेंट उसी अकाउंट में होंगी। क्रेडिट साइड में सारी जो उसको पॉजिटिव ट्रांजैक्शन जो उसके अकाउंट को बढ़ा रही हैं, मतलब जो उसके अकाउंट के अमाउंट्स को बढ़ा रही हैं, वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड आएंगी और डेबिट साइड वही चीजें आएंगी जो उसके लिए लॉस है, मतलब जो उसके कैपिटल अकाउंट को नेगेटिव में ले जा रही है। दैट इज ऑल दी एडजस्टमेंट, जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, सब एक ही अकाउंट में मेंटेन होंगे, कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। दिस मेक्स द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट टू फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन पार्टनर से कैपिटल को फ्लक्चुएट जरूर करेगी, उसको अफेक्ट जरूर डालेगी, इसलिए इस मेथड का नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का है, क्योंकि इसमें पार्टनर से कैपिटल की ट्रांजेक्शन और जो अनदर ट्रांजेक्शन उसको एक तरह से इंसेंटिव के तौर पर दी जा रही है, वो सब एक ही जगह रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए इसका नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहा गया है। और इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम नॉर्मली कैपिटल अकाउंट होता है। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन में लिखा आता है कि फिक्स्ड मेथड यूज करना है वहां पे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो हमें 2 अकाउंट पहले प्रिपेयर करने हैं, एक का नाम हमें कैपिटल अकाउंट देना और एक का नाम हमें करंट अकाउंट देना है। कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जो पार्टनर्स के कैपिटल से रिलेटेड होगी, जैसे मानो वो इंट्रोडक्शन कर रहा है और ड्राइंग अपने कैपिटल से कर रहा है। और करंट अकाउंट में वही सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी जो उसे कैपिटल से रिलेट नहीं है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल से रिलेट नहीं है, क्योंकि वो ना उसे कैपिटल बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, उसको हम सेपरेट अकाउंट में शो करेंगे। अब यदि वो फर्म फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रही है तो इसमें हर ट्रांजैक्शन पार्टनर्स की कैपिटल को अफेक्ट जरूर डालेगा। तो इसमें नॉर्मली एक ही अकाउंट बनता है, जो ट्रांजैक्शन जो उसके पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा रही है वो सारी क्रेडिट साइड आएंगी और जो घटा रही है वो सारी डेबिट साइड आएंगी। देखो दोस्तों आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रोफार्मा आया है, इसमें वही सारे ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो विड्रॉ कर रहा है या इंट्रोड्यूस कर रहा है, चाहे उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे उसे सैलरी मिल रही है, चाहे उसको लॉस हुआ है, सारी ट्रांजैक्शंस एक सिंगल अकाउंट में हम शो करेंगे। उसको अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड में उसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन में आता है फिक्स्ड अकाउंट तो आपको 2 अकाउंट बनाने हैं और हर अकाउंट की आपको ट्रांजैक्शन बता दी गई है कि यदि पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो के कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे, यदि वो विड्रॉ कर रहा है अपने कैपिटल से तो वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे, यदि फिक्स्ड मेथड यूज हो रहा है। और यदि बाकी ट्रांजैक्शन को इंटरेस्ट मिलना, उसके इंटरेस्ट चार्ज करना, उसका प्रॉफिट देना, उसको लॉस देना, वो सब हम करंट अकाउंट में डालेंगे। यदि दोस्तों फर्म फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रही है तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन पार्टनर्स की कैपिटल जो उसकी मेन कैपिटल है उसको अफेक्ट जरूर डालेगी, तो उसमें एक सिंगल अकाउंट बनेगा और वही प्रोसीजर फॉलो होगा कि क्रेडिट साइड वही आइटम्स आएंगी जो उसके कैपिटल को बढ़ा रही है और डेबिट साइड वही आइटम आएंगी जो उसके कैपिटल को घटा रही है। तो दोस्तों चलो अभी हमने जो मेथड्स पढ़े हैं फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड, उसके बीच में एक डिफरेंस जरूर देखते हैं। देखो फिक्स मेथड में सिर्फ 2 अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आती है जो पार्टनर्स के मेन अकाउंट को अफेक्ट करती है, जो पार्टनर के मेन अकाउंट के जो कैपिटल अकाउंट होता है उस पर अफेक्ट डालती है। और करंट अकाउंट में बाकी की जो ट्रांजेक्शन होती है जो कैपिटल को अफेक्ट नहीं डालती है वो आती है। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही बनता है, क्योंकि उसके नाम से पता चल रहा है फ्लक्चुएटिंग, जो हर ट्रांजेक्शन पार्टनर के कैपिटल को अफेक्ट जरूर डालेगी। फिर सेकंड जो पॉइंट है आइटम्स रिलेटेड टू डीड, कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो ड्रॉइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर
जो ये सब होती है करंट अकाउंट में दी जाती है, और जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल उसके हम कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। मतलब फिक्स कैपिटल में वही ट्रांजेक्शन कौन कहाँ कहाँ आती हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल को हम सिर्फ उसे कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं, और बाकी जैसे उसको इंटरेस्ट देना, उसे इंटरेस्ट चार्ज करना, उसको सैलरी देना, उसको कमीशन देना, ये सब उसके करंट अकाउंट में आती है। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट में हर ट्रांजेक्शन को अफेक्ट डाला जाता है। फिर आता है फिक्स्ड बैलेंस। द कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन अनचेंज्ड अनलेस देयर इज एडिशन और एनी विड्रॉल कैपिटल। फिक्स कैपिटल में जो उसका मेन बैलेंस होता है पार्टनर्स का, जो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की होती है, वो तब तक चेंज नहीं होता जब तक वो कोई न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करता या अपने कैपिटल को विड्रॉ नहीं करता है। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का उसका अमाउंट हमेशा फ्लक्चुएट होता था, हमेशा एक जैसा नहीं होता, हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। फिर आता है क्रेडिट बैलेंस। हमेशा याद रखना जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा एक क्रेडिट बैलेंस देखता है। क्या देता है? क्रेडिट बैलेंस। कैसे? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का जो कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं उसका हमेशा एक क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो कैपिटल लाता है और वो ट्रांजैक्शन सारी कैपिटल से ही रिलेट होती है। चाहे वो कैपिटल ला रहा है तो वही उसका अकाउंट होगा, और जब वो विड्रॉल करेगा तो वो अपने कैपिटल में से ही करेगा, इसलिए जो उसका अकाउंट है वहां पे हमेशा क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस दिखाता है। बट फ्लक्चुएटिंग में ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इट मींस डेबिट भी दिखा सकता है या क्रेडिट भी दिखा सकता है। तो ये डिपेंड करता है उसकी ट्रांजेक्शन की नेचर पे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कौन से ट्रांजेक्शन ज्यादा हो गए। यदि पार्टनर्स को गेन वाला ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो उसका पॉजिटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा शो करेगा। यदि पार्टनर्स की वो नेगेटिव साइड ज्यादा है, मतलब जो पार्टनर्स की लॉस है, तो उसके लिए हमेशा डेबिट साइड शो करेगा। तो दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर पेपर में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा मेथड में हमारा पार्टनर से कैपिटल हमेशा पॉजिटिव बैलेंस दिखता है। तो फिक्स कैपिटल में, क्योंकि उसमें दो अकाउंट बनते हैं, फिक्स एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमेशा एक फिक्स्ड बैलेंस जरूर देता है, क्योंकि यदि पार्टनर विड्रॉल करता है तो अपनी कैपिटल के लिमिट से ही करेगा, या उससे ज्यादा तो कर नहीं सकता, इसलिए वो हमेशा एक अपना पॉजिटिव बैलेंस दिखता है। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कभी कभी हमें नेगेटिव बैलेंस दे सकता है। शायद उसको पार्टनर को लॉस भी हो सकता है ज्यादा, शायद उसने ड्राइंग ज्यादा कर ली और उसका इंटरेस्ट ज्यादा लग गया, तो वो हमें कभी कभी नेगेटिव बैलेंस दे सकता है। तो दोनों में यही डिफरेंस था फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में। हम फिर से बता देता हूँ, फिक्स्ड में नॉर्मली दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में वही ट्रांजेक्शन आएंगे जो पार्टनर एक कैपिटल से रिलेट होगी, चाहे वो पार्टनर को इंट्रोडक्शन कर रहा है कैपिटल का, चाहे वो कैपिटल को विड्रॉल कर रहा है। और दूसरा जो करंट अकाउंट है उसमें सारी इन दो ट्रांजेक्शन छोड़कर सारी ट्रांजेक्शन आएगी, चाहे वो उसको इंटरेस्ट देने की बात है, उससे इंटरेस्ट चार्ज करने की बात है, सैलरी कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस सारा करंट अकाउंट में आता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सारी ट्रांजेक्शंस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शंस होती है, करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शंस होती है। फिक्स्ड कैपिटल हमेशा पॉजिटिव बैलेंस देखता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट उसका हमेशा पॉजिटिव बैलेंस इसलिए देगा क्योंकि उसमें सिर्फ दो ट्रांजेक्शंस आती हैं, एक जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा विड्रॉल कर रहा है। विड्रॉल भी वो अपने सिर्फ जितनी उसके अकाउंट पे बैलेंस है उतना कर सकता है, तो हमेशा वो एक फिक्स्ड बैलेंस देगा। फ्लक्चुएटिंग में बात करें तो उसमें नॉर्मली एक ही अकाउंट बनता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, सारी ट्रांजेक्शन उसमें इफेक्ट डालने, क्योंकि नाम से पता चल रहा है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब जो पार्टनर कैपिटल को टाइम टू टाइम ट्रांजेक्शन इफेक्ट कर सके, इसलिए सारी ट्रांजेक्शन को हम एक ही अकाउंट में शो करते हैं। उसमें सारी ट्रांजैक्शंस एक ही अकाउंट में शो की जाती है। वो हमेशा डेबिट भी और क्रेडिट दोनों बैलेंस दे सकता है। इट मे बी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। यदि ट्रांजैक्शंस पार्टनर के लिए माइनस में जा रही है, मतलब ट्रांजैक्शंस पार्टनर के लिए एक तरह से लॉस है, तो वो डेबिट बैलेंस देगा, मतलब नेगेटिव बैलेंस देगा। यदि वही ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के लिए प्रॉफिटेबल है, मतलब जो उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर रही है, तो वो हमेशा वो क्रेडिट बैलेंस देगा। तो दोस्तों भी हमने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है, कैसे कैसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, हमने ये सीखा। हमने ये सीखा कि पार्टनर का कैपिटल का नेचर क्या है, कि डेबिट साइड में सारी वह ट्रांजैक्शंस आती है जो पार्टनर से कैपिटल को माइनस कर रही है, मतलब डेबिट साइड डिक्रीज सारी आइटम्स आती हैं, और पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट वाली सारी इंक्रीज आइटम्स आती हैं। अब हमने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर लिया है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि फर्म के अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है, और यहाँ पे कैसे पार्टनर्स को प्रॉफिट पट जाएगा। अभी जैसे हमने 11th में जो आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है उसमें क्या पढ़ा है कि जब फर्म अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है, पहले वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है जिसमें उसने अपनी ट्रेडिंग की सारी चीजें आती हैं, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, फिर देन जाके बैलेंस शीट बनाती है। पार्टनरशिप की जो फर्म होती है वो भी इसी तरह शो करती है, बट इसमें एक और अकाउंट मेंटेन हो जाता है, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हर पार्टनरशिप फर्म पहले ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करेगी,
फिर नैनो जिससे वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आएगा। फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करेंगे, जिसमें से वहाँ पे वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आएगा। अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या करते थे, जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता था हम उसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते थे। हम क्यों करते थे? क्योंकि ऑनर एक ही था, तो सारा जो प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता था। बट यहाँ पे पार्टनर्स थोड़े ज्यादा आ गए, यहाँ पार्टनर्स हो गए ज्यादा, इसलिए यहाँ ऑनर्स हो गए हैं ज्यादा। इसलिए हमें यहाँ पे एक न्यू अकाउंट मेंटेन करेंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों प्रॉफिट, अब हम इस अकाउंट को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, दो टर्म्स आती हैं। एक टर्म आती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक चीज आती है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वह सारे ट्रांजेक्शन या वह आइटम्स जो हमारे फर्म के प्रॉफिट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, मतलब जो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो ट्रांजेक्शन वो आइटम फर्म को जरूर देनी पड़ेंगी। जैसे यदि फर्म ने रेंट लिया है किसी से, या फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, या यदि हमें अपने मैनेजर की सैलरी, मैनेजर कमीशन, ये सारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वह आइटम्स या वह ट्रांजैक्शन वो फर्म के लिए कंपलसरी होती है, चाहे वो फर्म के लिए प्रॉफिट, यदि फर्म का प्रॉफिट है तो तब भी उसको वो देना पड़ेगा, कंपलसरी है, चाहे वो लॉस है तब भी देना पड़ेगा। तो ऐसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले ट्रांजेक्शन को हम उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। जैसे रेंट हो गया, हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, वो हो गया। मैनेजर की सैलरी हो गई, मैनेजर का कमीशन हो गया। यदि फर्म को किसी कोई बिल देना है, एडवर्टीजमेंट का बिल देना है, वो फर्म के लिए कंपल्सरी, क्योंकि फर्म ने यहाँ पे कमिटमेंट कर दी। रेंट, यदि रेंट फर्म यहाँ पे किसी की लैंड को यूज कर रहा है या मशीनरी का रेंट है, तो फर्म ने वहां पे कमिटमेंट दे रखी है कि मैं तुम्हें रेंट देता रहूंगा, तो वो फर्म के लिए कंपल्सरी है। अब ऐसे पार्टनर का लोन, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में ये भी पढ़ा था कि जब पार्टनर लोन देता है तो वो फर्म के लिए पार्टनर नहीं होता है, वो उस टाइम आउटसाइडर होता है, इसलिए फर्म को उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, क्योंकि वो फर्म के लिए कंपल्सरी है, चाहे वो प्रॉफिट या लॉस हो। तो इसलिए ऐसे सारी ट्रांजैक्शन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। अब हम आते हैं एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वह है, इसमें ट्रांजैक्शन या आइटम्स आते हैं जो फर्म के लिए कंपल्सरी नहीं है, जो फर्म को देना जरूरी नहीं है। जब फर्म को प्रॉफिट होगा वो तभी देगी, जब यदि फर्म के लिए लॉस हो गया, यदि फर्म के पास जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो नहीं देनी है। जैसे पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स की कमीशन, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना, रिजर्व मेंटेन करना, ये सब जो पार्टनर्स की, क्योंकि पार्टनर्स की सैलरी कमीशन तब दी जाएंगी जब फर्म अपने सारे कमिटमेंट्स को पहले पूरा करे, तब सैलरी कमीशन पार्टनर लेगा। पार्टनर के कैपिटल को इंटरेस्ट तब पार्टनर से कैपिटल में इंटरेस्ट तब दिया जाएगा जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा। तो ऐसी चीजों को हम एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। ये चीजें सारी जो हम न्यू अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सब ट्रांजेक्शन वहां पर आती हैं। तो दोस्तों देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? इट इंडिकेट एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और लॉस। वे सब चीजें होती हैं, ये इसमें वह ट्रांजैक्शंस आती हैं जो फर्म के लिए कंपलसरी है, और जब फर्म का प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और लॉस जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजें वहीं पर डेबिट कर दी जाती हैं। बट जो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, इसका मतलब होता है इट इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स। इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन तब आएंगे जब फर्म अपने पुराने कमिटमेंट्स, पुराने जो कमिटमेंट्स को देके, यदि फर्म का प्रॉफिट बचा है तो अपने उस नई कमिटमेंट्स को पूरा करें। जैसे पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देना, ये तब दिया जाएगा जब फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहां पे शो किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये जो एप्रोप्रिएशन वाली चीजें जैसे पार्टनर्स की सैलरी कमीशन, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पड़े जाते हैं। और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ये नेसेसरी होता है, और बट एप्रोप्रिएशन कंपलसरी नहीं होता। ये तब दिया जाएगा जब फर्म के पास अवेलेबल है, और जब यदि फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो उसे नहीं मिलेगा। तब पार्टनर्स को उसके एप्रोप्रिएशन मतलब उसको इंसेंटिव्स हम नहीं देंगे जब तक फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जो प्रॉफिट को
जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होती है, मतलब जो फर्म के लिए कंपलसरी होती है। जैसे फर्म को रेंट देना है, फर्म को लोन देना है, इंटरेस्ट देना है लोन पे, फर्म को मैनेजर्स की कमीशन और सैलरी देनी है। फिर आता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ये सब ट्रांजेक्शन्स या ये सब आइटम्स तभी हम यूज करते हैं जब फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल होता है। जैसे पार्टनर को सैलरी कमीशन देना, पार्टनर को इंटरेस्ट देना, ये सब आइटम तभी हम देंगे जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा। इसीलिए इसको हम एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में डाला जाता है। इसका मतलब क्या, जब प्रॉफिट होगा तभी ये पार्टनर्स को दिया जाएगा। ऐसी जनरल रिजर्व एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि जब फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा तभी वो जनरल रिजर्व मेंटेन कर सकेगी। यदि लॉस होगा तो हम एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स को कुछ नहीं देंगे। अब हम जैसे हम 11th में पढ़ के आए हैं कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, बट पार्टनरशिप भी वही अकाउंट वही प्रोसीजर फॉलो करती है। बट अब यहाँ पार्टनर्स ज्यादा आ गए, हमें यहाँ पे ऑनर ज्यादा, हमें पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स को बांटना है। इसीलिए हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी कहते हैं, वो अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। इसमें हम पार्टनर्स को सारे एप्रोप्रिएशन, उसके इंसेंटिव, जैसे पार्टनर्स को सैलरी देना, पार्टनर्स को कमीशन देना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना, वो सब हम इसी में शो अकाउंट में डालते हैं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन है पार्टनर्स को सब दी जाती है। दोस्तों यदि फर्म को लॉस हुआ है तो हम फर्म पार्टनर से कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं देंगे। चाहे उसे लॉस हुआ है तो उसे हम इंटरेस्ट पार्टनर को नहीं देंगे, हम उसको सैलरी, उसको कमीशन, यहाँ तक कि हम जनरल रिजर्व मेंटेन नहीं करेंगे। जब फर्म प्रॉफिट के पास, जब प्रॉफिट फर्म के पास अवेलेबल है तभी हम वो चीज पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब फर्म के पास प्रॉफिट्स होता है और फर्म को उसी प्रॉफिट से पार्टनर्स को प्रॉफिट भी देना है और पार्टनर्स को उनका शेयर भी देना है और पार्टनर्स को उनका इंटरेस्ट, पार्टनर्स को उनको सैलरी और कमीशन भी देनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरेटिकली बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे प्रैक्टिकली हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों जैसे हम देख सकते हैं हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्म है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल नेचर का होता है, मतलब डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आएंगे एंड क्रेडिट साइड हमारी सारी इनकम्स और गेन्स आएगी। ये बस एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। ये अकाउंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें हम पार्टनर्स को प्रॉफिट को इनके बीच में बांट सके, उनको जो भी उनको एप्रोप्रिएशन हो, ऐसा इंसेंटिव जो भी उनको प्रॉफिट के ऊपर दिया जा रहा है, जैसे उनको सैलरी, उनको कमीशन, उनको उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो वो सब चीजें हम इस अकाउंट में शो करते हैं। इस अकाउंट में हम उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हम इनसे लेते हैं वो भी शो करेंगे। अब जैसे हम देख सकते हैं कई आइटम प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि प्रॉफिट अकाउंट से डायरेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमारा प्रॉफिट आया हमने उसको यहाँ पे किस साइड ट्रांसफर किया। फिर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स हमने इस साइड लिया क्योंकि इंटरेस्ट एंड ड्राइंग फर्म के लिए गेन है। हम आपको सबको पता होगा जो भी अकाउंट बनते हैं हम इसको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फिर यहीं पर ही पार्टनर्स का इंटरेस्ट एंड ड्राइंग हम शो करते हैं। यदि पार्टनर को कोई लॉस हुआ है तभी हम इस साइड शो करेंगे। अब जब हम डेबिट साइड की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट का लॉस आता है, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लॉस हम डेबिट साइड ट्रांसफर होगा, देन यहीं पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर, क्योंकि ये सब क्या होता है, ये सब जो चार चीजें फर्म के लिए एक तरफ से उनके लॉस और उनके लिए यहाँ पे उनके लिए एक्सपेंसेस का काम कर रही हैं, इसलिए हम इसको डेबिट साइड शो करते हैं। जैसे कि हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे वैसे ही सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, बस इसमें वो चीजें आएंगी जो हमारे प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन होंगी और बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ वो चीजें आती हैं जो हमारे प्रॉफिट के अगेंस्ट होती है, जो फर्म के लिए कंपलसरी होती है। जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट देना, पार्टनर को सैलरी देना, पार्टनर कमीशन देना फर्म के लिए कंपलसरी नहीं है जब तक उसके पास प्रॉफिट ना हो। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक वो इन सब चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करेगी, यदि प्रॉफिट होगा तो इन सबको वो देगी। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं समझना, क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगी। कभी कभी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में है, कभी कभी पार्टनर से करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लेते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए ही चाहिए। तो इस यदि हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हमें इसको देना ही पड़ेगा, मतलब फर्म के लिए वो इंटरेस्ट देना बड़ा कंपलसरी हो जाएगा, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस टाइम शो करेंगे। मतलब चाहे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो उस टाइम उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है क्योंकि ये हमारे से प्रॉफिट और लॉस पर डिपेंड करता है। यदि पार्टनर्स ने डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिख रखा है, मतलब कंपलसरी है, तो फर्म को उस टाइम वो उनको देना ही पड़ेगा, चाहे उनको प्रॉफिट हो या चाहे उनको लॉस हो। दोस्तों इसी अकाउंट में हम जनरल रिजर्व को भी शो करते हैं क्योंकि जनरल रिजर्व भी हमारा क्या है, एक प्रॉफिट का पार्ट है। इसीलिए पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने से पहले यदि पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया है कि हम प्रॉफिट का इतना हिस्सा ऐसा जनरल रिजर्व रखेंगे तो हम इसी अकाउंट में जनरल रिजर्व को डेबिट साइड शो करते हैं। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों अब हम आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हमने ये पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि जब यदि फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल है तो फर्म इंटरेस्ट पार्टनर्स को तब देती है। लेकिन जरूरी नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन हो। यदि फर्म चाहे, यदि पार्टनर्स चाहे तो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिख सकती है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे दो टाइप्स को होते हैं, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वैसे नॉर्मली यदि हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स को तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब पार्टनरशिप को प्रॉफिट हुआ हो। यदि लॉस हुआ है तो हम उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। बट कभी कभी पार्टनर्स अपने डीड में ये भी स्पेसिफाई कर देते हैं कि इन्होंने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया है उनको ऐसा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिया। तो दोस्तों अब हम यही पढ़ेंगे कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो क्या करना है। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम क्या क्या करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउ ओनली व्हेन इट हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। दोस्तों जैसे हमने पिछली वीडियो में यही पढ़ा कि यदि पार्टनरशिप डीड फर्म ने नहीं बनाई है तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन नहीं देते हैं, बस हम पीएसआर इक्वल रखते हैं। और यदि पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया तो उसको 6% पर एनम का एक इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। यदि फर्म के पास पार्टनरशिप डीड है बट उसमें ये स्पेसिफाई नहीं है कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ ऐसा कॉलम नहीं बनाया गया तो तब भी उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम वो वहां पर साइलेंट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड हो, और यदि पार्टनरशिप डीड है तो उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट है या नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स विल बी allow when it has been specifically mentioned in the partnership deed. If in IOC मतलब interest on capital is to be allowed as per the agreement, it should be calculated with respect to time, rate of interest and amount of capital. कि हमें ये तीन चीज याद रखनी है। यदि पार्टनरशिप डीड में अवेलेबल है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फर्म के पास प्रॉफिट भी अवेलेबल है, तब आके इसकी कैलकुलेशन की बात की, इसकी कैलकुलेशन की जाए, कैसे की जाए। तो जो ये कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कैलकुलेशन की तरह हमें तीन टाइम देखना पड़ता है। टाइमिंग कि पार्टनर्स ने कैपिटल कब कंट्रीब्यूट करा, और जब हमारा अकाउंट बन रहा है 31 मार्च को जब फाइनल अकाउंट बन रहा है तब उसके बीच का हम टाइम पीरियड देखते हैं। हम रेट देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड में कितने रेट से स्पेसिफाई है, फिर हम अमाउंट देखते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो मानते हैं। यदि पार्टनरशिप डीड में उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया तो उसकी अलग ही ट्रीटमेंट होती है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बस हम इसका एक ऐसे ओवरव्यू देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशंस पे बात करेंगे। तो दोस्तों यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना पड़ेगा। यदि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में है, मतलब कि उसको हमने एप्रोप्रिएशन माना है, वैसे बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होता है। बट कभी कभी कुछ पार्टनर्स इसको एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी अपने पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करते हैं। यदि वो पार्टनरशिप डीड में एप्रोप्रिएशन के रूप में रखा गया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को तभी देना है जब फर्म का प्रॉफिट होगा तभी देना है, ये लॉस है तो नहीं देना है। तो इसमें दोस्तों तीन केसेस बनते हैं। पहला केस इन केस ऑफ लॉस, यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्पेसिफाई है और एज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट उसको स्पेसिफाई कर रखा है, तो वहां पे तीन केसेस बनते हैं। पहला, यदि फर्म को लॉस हुआ है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे। दोस्तों यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्पेसिफाई है और उसको उस डीड में एप्रोप्रिएशन जैसा कंसिडर कर रखा है, तो यदि फर्म को लॉस हुआ है तो हम उसको इंटरेस्ट कोई कैपिटल में नहीं देंगे। फिर दूसरा आता है इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट पार्टनरशिप के पास पार्टनर का अच्छा खासा अवेलेबल है तो उसको जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना उसका कैलकुलेशन का जितना रेट निकलेगा उतना हम उसको दे देंगे। अब तीसरी के साथ ही यदि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो प्रॉफिट अवेलेबल से ज्यादा आ रहा है, तो दोस्तों उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है, जो कि हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, उनके कैपिटल्स को उनकी रेशियो में बांट दिया जाता है, उसके इंटरेस्ट को। तो दोस्तों ये तीन केस बनते हैं इन केस ऑफ लॉसेस। कोई भी कैपिटल कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट है तो जितना इंटरेस्ट मिल रहा है दे देंगे, बट प्रॉफिट अवेलेबल है बट वो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम आ रहा है, तो दोस्तों इस केस में भी कुछ अलग ट्रीटमेंट होती है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। और हमें अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्मूलेज बनाए गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों अभी हमने ये पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो उसमें तीन केस बनते हैं, लॉस है तो नहीं देंगे, प्रॉफिट है तो देगा, यदि इनसफिशिएंट प्रॉफिट तो हम क्या करेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कर रखा है, मतलब फर्म को कंपल्सरी है वो देना तो फर्म को वो देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तब भी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देगी, चाहे उसे
लॉस हो रहा है तब भी देगी। तो दोस्तों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसीडर कर दिया गया है, तो ये देना कंपलसरी फर्म के लिए बन जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो वो नहीं देखा जाएगा, डायरेक्टली हम इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो दोस्तों हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का से अभी थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देना चाहिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोगों को पार्टनरशिप डीड में कैसे कैसे कंसिडर यदि किया जाता है तो कैसे कैसे केसेस बनते हैं। तो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम दो तरीके से कंसीडर करते हैं, पहला एप्रोप्रिएशन और वैसा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यदि पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई है कि इसको एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिया गया है तो हमको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हुआ है चाहे उसको लॉस हुआ है। बट दोस्तों यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एप्रोप्रिएशन कंसीडर है तो हमें 3 केस देखने पड़ते हैं। यदि प्रॉफिट हुआ है और सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को हम लोग जितना होगा उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। बट यदि फर्म को लॉस हुआ है तो उस टाइम हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है। और थर्ड, यदि प्रॉफिट अवेलेबल है बट हमारे इंटरेस्ट से कम आ रहा है तो इसी की अलग ट्रीटमेंट आती है, उसको हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन को भी हम नेक्स्ट वीडियो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप के कैपिटल अकाउंट कैसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं और फर्म के अकाउंट्स को हम लोग इसके पार्टनरशिप में कैसे मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों इसकी वीडियो में हमने इतना पढ़ा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करना है और उसके किस तरह किन मेथड से मेंटेन कर सकते हैं। फिर हमने इसी वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ा कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है और इसको क्यों बनाया जाता है, और साथ में हमने आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोटे से पार्ट में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन से बात करेंगे कि हमें इंटरेस्ट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, और हम अगले वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे भी कुछ डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।